आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। तीसरी आंख से चिन्हित कर मास्क का उपयोग न करने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में पहुंचे ई-चालान नोटिस। पौधे लगाने के बाद अब मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय बनाएगा जैविक खाद। अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत 24 आंगनबाड़ियों को लिया गया गोद और जिले की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने जल्द ही खुलेगा एक और थाना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। तीसरी आंख के माध्यम से नजर रखते हुए मास्क न लगाने वालों को चिन्हित कर घर में भेजी जा रही है नोटिस। अब तक सैकड़ों लोगों को भेजी जा चुकी है ई-चालान नोटिस। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने व लोगों को जागरूक करने जिला व पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों में पुलिस द्वारा चेकिंग कर मास्क न लगाने वालों को समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्यवाही भी की जा रही है। उसके बाद भी लोग चेकिंग पॉइंट पर लगी पुलिस को शहरवासी चकमा देकर सकरी गलियों से बगैर मास्क के ही निकल जाते हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए एसपी नवनीत भसीन द्वारा सीसीटीवी कैमरे से ऐसे लोगों को चिन्हित कर गाड़ी नंबर के आधार पर उनके एड्रेस में नोटिस भेजने के निर्देश दिए थे। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा कंट्रोल रूम से उन सभी कैमरों में सख्ती से नजर रखी जा रही है जो विभिन्न चौराहों पर लगे हैं। मास्क न लगाने वालों व कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर बराबर नजर बनाते हुए उनके वाहन नंबर के आधार पर घरों में ई-चालान नोटिस भेजे जा रहे हैं। रोजाना लगभग 40 से 50 लोगों को गाड़ी नंबर के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। अब तक की कार्यवाही में लगभग 100 लोगों को कैमरे के माध्यम से चिन्हित किया गया है, जो बगैर मास्क लगाए अपने वाहनों में सवार बेफिक्र होकर घूमते नजर आए, जिनके वाहन के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक का पता निकाला गया और चालानी कार्यवाही हेतु नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में प्रभारी सीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन साहब के मार्गदर्शन में जो कोरोना ओमिक्रॉन जो भी थर्ड वेव आई है, उसमें जनता को जागरूक करने के प्रयास शासन प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर पर किए जा रहे हैं। फिर भी ये देखने में आ रहा है कि मास्क का दुरुपयोग नहीं लगाना और भीड़ वाले स्थानों पर घूमते पाए जाने पे जहाँ जहाँ भी विभाग के सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उन पर जो वाहन पे चलते हैं उनका सीसीटीवी फुटेज हमारे सर्वर से लिया जाता है और उनके विरुद्ध ई नोटिस भेज के और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितने की चालानी कार्रवाई अभी तक पर डे लगभग 50 का औसत हम लोग कर रहे हैं। मतलब जनता ये ना सोचे कि हमको कोई नहीं देख रहा, हम बिना मास्क के निकल जाएंगे। उसी को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना कंट्रोल करने की गति में अब ई चालान जैसा प्रोसेस होता है, उसी में मास्क की प्रोसेस चालू है। कितने चालान अब तक में करते हैं? औसतन 50 चालान पर डे करते हैं। अभी तक लगभग 150-200 चालान जारी हो चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों के घरों में अभी कितनी चालान कार्रवाई भेजी गई है? 100 चालान अभी तक नोटिस कट के रवाना कर दिए गए। यदि आप इस प्रकार की ई-चालानी कार्यवाही से बचना चाहते हैं तो सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज चैनल आपसे अपील करता है कि बगैर मास्क अपने घरों से न निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाएं। यातायात नियमों का पालन करिए। पौधे लगाने के बाद अब मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय बनाएगा जैविक खाद। जी हां, रीवा में स्थित 140 साल पुराना शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में अब जैविक खाद भी बनाई जाएगी। इस खाद को बनाने में पूरे विद्यालय के स्टाफ के साथ साथ हफ्ते में एक दिन बच्चे भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस खाद को बनाने की विधि हेतु विद्यालय परिसर में आईएसी टीम नगर निगम द्वारा खाद बनाने हेतु डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें टीम द्वारा जैविक खाद बनाने की पूरी विधि विद्यालय स्टाफ को बताई गई, जो कि आने वाले दिनों में स्कूल के बच्चों से साझा करते हुए जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। स्वच्छता अभियान के चलते व रासायनिक खाद के उपयोग में लगाम लगाने यह टीम शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है।
आप भी देखिए और सुनिए जैविक खाद बनाने की विधि प्रियंका गुप्ता से। नमस्ते, मैं नगर निगम एवीसी आईसी टीम की तरफ से प्रियंका गुप्ता बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम लोग पास जैविक खाद है, इस खाद को बनाने के लिए हमें 50 से 60 दिनों का वक्त लगता है ठंड में, और गर्मियों में हमारी ये खाद 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। इस खाद को बनाने का एक ही मोटिव है कि हमारे आसपास की जो कचड़े रहते हैं उनका भी यूज़ हो जाता है, किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ हो जाता है, और हमारा वातावरण भी साफ रहता है क्योंकि इसमें सूखे पत्तों का भी उपयोग हो जाता है। हम नगर निगम की तरफ से ये टीम इसलिए काम कर रही है क्योंकि हमें अपने रीवा शहर को जीरो गार्बेज पे लाना है, कचरा मुक्त शहर बनाना है। इसलिए लगभग कितनी टीमें आपकी काम कर रही हैं? हमारी टीम में 15 लोग हैं, 15 के 15 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, और स्वच्छता के काम में एक पूरा रीवा हम कवर कर रहे हैं, और आदि कम से कम ना हो तो हमारे पास 25 से 30 लोग हैं। ये सब शहरी क्षेत्रों में ही कर रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी? शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नगर निगम काम कर रहा है, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम मोटिव कर सके और स्वच्छता में अपना रीवा शहर नंबर 1 बन सके। वहीं इस संबंध में प्राचार्य सुधीर बांडा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पेड़ लगाकर उन्हें जीवित रखने में हमारे स्कूल ने 50,000 का इनाम जीता है। इस कार्य को भी लगन से शुरू करके जैविक खाद का उपयोग करेंगे। ये सर, चूंकि अपना विद्यालय मार्तंड नंबर 1 जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कलेक्टर महोदय और पूर्व मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला द्वारा और नगर निगम की टीम द्वारा 50,000 रुपये इनाम दिया गया है विद्यालय को। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये टीम यहाँ पर आई है, और हम लोग जो रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह जैविक खाद के उपयोग करने के लिए इन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया है। उसमें एक घड़े में इन्होंने खाद बनाने की पूरी प्रोसीडिंग और विधि बताई है, जो बड़ी सरल है, और हमारा तो यही कहना है इनको धन्यवाद इस टीम को। और जो भी विद्यालय हैं वो रसायन खाद का बंद करके वो जैविक खाद का उपयोग करें तो पौधों को, क्योंकि ये लोग स्कूल में आए हैं और स्कूल में ये विधि बताए हैं, तो क्या इससे बच्चों को भी बताया जाएगा कि? हाँ, ये सर अभी तो विद्यालय बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे बच्चे आएंगे, उनको भी यही हम लोग प्रोसीडिंग और यही ट्रेनिंग देकर, और अपने जो हमारे विद्यालय ग्रीन विद्यालय है, परिसर है, इसको साफ सुथरा रखने के लिए विधि बच्चों को हम बताएंगे, क्योंकि गर्मी की ऋतु में यहाँ बड़े पत्ते गिरते हैं, और विद्यालय जब खुलता है बच्चों द्वारा कागज़ भी फेंके जाते हैं। तो जो भी कचरा है, एक हम शनिवार का दिन निश्चित कर लेंगे, तो बच्चे हमारे परिसर को साफ भी करेंगे और जैविक खाद। क्या नाम है आपका और क्या पद है? हम प्राचार्य हैं विद्यालय के, सुधीर कुमार बांडा हमारा नाम। मटके का यूज कर रहे हैं। इसमें हम एक मटके में नीचे छोटे छोटे होल कर देंगे, और होल करने के बाद हम उसमें कंकड़ की एक लेयर डालेंगे। कंकड़ की एक लेयर तैयार होने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो साकेत, जैसे मैडम ने आपको बताया कि हमने खाद के लिए सूखी पत्तियां और पेपर डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी। मिट्टी डालने से हमारा खाद बहुत बेहतरीन खाद बनेगा। 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे। 4 से 5 दिन इसको ढका हुआ रहने देंगे। इसके बाद 4 से 5 दिन के बाद हम लकड़ी के माध्यम से इसको चलाएंगे ताकि ये ऊपर नीचे हो सके। और इसके चलाने के बाद रोज के सब्जी के छिलके, फल के छिलके जो भी निकलते हैं उनको डालेंगे और चलाएंगे, और ढक करके किनारे अंधेरे में छाए वाले रूम पे रख देंगे। फिर उसके बाद ऐसी ही विधि हम लोग को 40 से 50 दिनों तक अपनानी है। 40 से 50 दिनों में ये खाद बन के तैयार हो जाएगी, और इसे 1 घंटे के लिए धूप में बिछा देंगे। धूप लगने के बाद ये अच्छी सी जैविक खाद बन के तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। जिले की आंगनबाड़ी को समृद्ध बनाने हेतु समुदाय की भागीदारी आवश्यक है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब तक जिले की 2400 आंगनबाड़ियों को गोद लेकर रीवा का प्रदेश में दूसरा स्थान है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा आंगनबाड़ी को सुदृढ़ बनाने, समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा विशेष ध्यान दिया गया, जिसके चलते जिले के कुल 3434 आंगनबाड़ियों में से लगभग 2400 आंगनबाड़ियों को गोद लिया जा चुका है।
गोद लेने वाले में भी अभी तक ज्यादा संख्या शासकीय कर्मचारियों व संपन्न व्यक्तियों की है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के आंगनबाड़ी को कोई भी गोद ले सकता है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, एनजीओ, पॉलिटेक्निक मैन, बिजनेसमैन या अन्य कोई सक्षम व्यक्ति। सभी एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी को गोद ले सकते हैं। इस संबंध में और विस्तार से जानकारी हेतु सुनिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक को। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ये उन्हीं का इनिशिएटिव है, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम। इसके तहत शासकीय व्यक्ति, अशासकीय व्यक्ति हो, एनजीओ हो, सीबीओज हो, पॉलिटिकल पर्सन्स हो, बिजनेस हाउसेस हो, बिजनेसमैन हो, ये हर कोई एक या एक से ज़्यादा आंगनवाड़ियों को गोद ले सकते हैं और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दोनों सेवाओं का वो विस्तार कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत वहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा सकता है, छत डाली जा सकती है, बच्चों के खेलने लायक या चाइल्ड फ्रेंडली पेंटिंग्स का निर्माण किया जा सकता है, रैंप बनाया जा सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सर्विसेज के तहत वहाँ पर कुर्सी टेबल बच्चों के लिए खेलने के लिए या अन्य तमाम सारी चीज़ें उनके लिए, खिलौने हैं, बुक्स हैं, कपड़े हैं, है ना, ये सब दिए जा सकते हैं। तो रीवा में चूँकि कलेक्टर साहब का बड़ा इंटरेस्ट है इस पूरे कार्यक्रम में और उनके इनिशिएटिव की वजह से लगभग 2400 आंगनबाड़ियों को अभी तक गोद लिया जा चुका है और जो कि प्रदेश में हम फिलहाल सेकंड रैंक पर हैं। पहले संधार का है, उसके बाद रीवा ज़िले का सेकंड रैंक है और यहाँ पर ग्राम पंचायतें भी और नगर परिषद भी आंगनबाड़ियों को गोद ले रहे हैं। तो हमारे जितनी शासकीय बिल्डिंग्स हैं वहाँ तो हम चाह रहे हैं कि हमारी आंगनबाड़ियाँ बहुत अच्छी हो जाएँ इस पूरे अभियान के माध्यम से। यातायात व्यवस्था को कंट्रोल करने हेतु तो शहर में 2 थानों का होगा संचालन। 1 हफ्ते के अंदर शुरू होगा दूसरा थाना। रीवा में शहर की यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, जिसको पटरी पर लाने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि शहर के यातायात थाने को 2 भवनों में संचालित किया जाएगा। यातायात थाने का दूसरा भवन सिरमौर चौराहा स्थित सब्जी मंडी के पास स्थित शासकीय भवन में संचालित किया जाएगा। उक्त भवन का रंग रोगन आदि कार्यक्रम पूरा हो चुका है। कुछ व्यवस्थाएं शेष हैं जिन्हें जल्द पूरा करते हुए 1 हफ्ते के अंदर इस थाने को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग मिलेगा। इस संबंध में यातायात प्रभारी मनोज वर्मा से बात की गई। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने शहर यातायात व्यवस्था को निर्णय लिया है कि एक जगह थाना होने से थोड़ा सा कंट्रोलिंग में समस्या थी, तो इसको 2 भवनों में लगभग 2 थानों का संचालन के लिए ये व्यवस्था एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने दी है। तो ये अगले हफ्ते तक या जल्दी फाइनल तैयार हो जाएगा। फिर इसमें क्षेत्रवार, थानावार, इसमें 2 थाने संचालित किए जाएंगे। कितना क्या बल रहेगा यहाँ और कितना ये सब लाभ निर्णय मिलेगा? नहीं, लाभ ये मिलेगा कि चूँकि यहाँ से कंट्रोलिंग दूर होती थी तो कंट्रोलिंग या कोई बात हो जाती है तो आने जाने में समय लगता था, तो इसका लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा, कंट्रोलिंग ठीक होगी और यातायात सुगम करने के लिए प्रयास होगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पिछले 2 हफ्तों से पड़ रही कड़कड़ाती ठंड से लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कामकाज को दरकिनार करते हुए लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लगातार शीतलहर व ठंड में इजाफा हो रहा है। लगातार बादलों में प्रतिदिन चहलकदमी देखी जा सकती है, जिसके चलते सूर्यदेव के दर्शन भी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच ही हो रहे हैं। लोगों को मुश्किल से 2 या 3 घंटे थोड़ी सी ठंड से राहत मिल पा रही है। शाम ढलते ही पुनः शीतलहर व गलन बढ़ जाती है, जिसके चलते शाम होते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक हीटर, अलाव आदि का सहारा लेने को मजबूर हैं। सुबह 11 बजे तक, शाम को रात 8 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अभी कोहरे व ठंड से निजात में कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. स्वर्गीय राजमाता प्रवीण कुमारी की पुण्यतिथि अवसर पर समाधि स्थल में किया गया पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित। रीवा राजघराने की तात्कालिक राजमाता प्रवीण कुमारी की 13वीं पुण्यतिथि पर आज 18 जनवरी 2022 को उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लक्ष्मण बाग स्थित समाधि स्थल पर रीवा राजघराने के महाराज पुष्पराज सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और राज पुरोहित सहित अन्य पुजारी के माध्यम से मंत्रोच्चार कराते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस संबंध में पूर्व मंत्री व रीवा राजघराने के राजा पुष्पराज सिंह से बात की गई। संगीत और कथक में पारंगत थी। एक इत्तेफाक है कि अभी 2 दिन पहले हमारे बिरजू महाराज जी का भी निधन हुआ और एक दिन आगे पीछे दोनों की तिथि अब बन जाएगी। दोनों नृत्य में पारंगत थे। कथक की विधा जो हमने भी सीखी वो इनके माध्यम से ही सीखी और उसके बाद सितार उन्होंने शुरू करा। तो तीनों खंड में उनकी कहीं ना कहीं से दखलंदाजी थी और पारंगत उन्होंने हासिल करी। ये एक बहुत कम लोग यहाँ के लोग जानते हैं। सुना है कि वो अच्छा डांस करती थी, सुना है कि अच्छा गाना गाती थी, सुना है कि अच्छा सितार बजाती थी, लेकिन हमने तीनों विधाएं बहुत करीब से उनकी देखी। उसके अलावा जो उस समय डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, माना जाता था, दूरियां बहुत थीं कच्छ से लेके यहाँ तक, लेकिन धारा प्रवाह बघेली बोलना एक बहुत उनकी विशेषता थी। उन्होंने पूरे तरीके से बघेली सीखी और बघेली में भाषण भी देती थी।
और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। तीसरी आंख से चिन्हित कर मास्क का उपयोग न करने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में पहुंचे ई चालान नोटिस। पौधे लगाने के बाद अब मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय बनाएगा जैविक खाद। अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत 24 आंगनबाड़ियों को लिया गया गोद और जिले की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने जल्द ही खुलेगा एक और थाना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।